अगर आप भी मानते हैं कि सपने हालात से बड़े होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी में जन्म लिया, असफलता देखी, आलोचनाएं सुनी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार, कच्चा घर, लकड़ी का चूल्हा, सादा जीवन। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव चलाते थे। माँ आशी अम्मा अपने बच्चों को प्यार और संस्कार देती थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन ईमानदारी और अनुशासन बहुत था। छोटा कलाम सुबह 4 बजे उठता, पहले नमाज, फिर पढ़ाई और उसके बाद रेलवे स्टेशन। हाँ, वो अखबार बेचते थे। कई बार बारिश होती, कई बार धूप तेज होती, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्हें आसमान से प्रेम था। वो समुद्र किनारे बैठकर उड़ते पक्षियों को देखते और सोचते, एक दिन मैं भी उड़ान बनाऊंगा। उनके एक शिक्षक ने एक दिन कहा, अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें बड़ा सोचना होगा। ये वाक्य उनके जीवन की नींव बन गया। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। सोचिए, एक बहन अपने सपने नहीं, अपने भाई का सपना चुनती है। उनका सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। उन्होंने परीक्षा दी। वे 9वें स्थान पर आए, लेकिन सीटें थीं सिर्फ 8, बस एक कदम दूर। उस दिन वे बहुत टूट गए थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? और जवाब था नहीं। उन्होंने जुड़ना चुना ISRO से। भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा था। 1979 काउंटडाउन शुरू हुआ। रॉकेट उड़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद समुद्र में गिर गया। पूरे देश की उम्मीदें टूट गईं। लेकिन चेयरमैन सतीश धवन मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, यह असफलता मेरी है। अगले साल लॉन्च सफल हुआ और इस बार उन्होंने कहा, यह सफलता मेरी टीम की है। यहीं से कलाम ने सीखा सच्चा नेता कौन होता है। उन्होंने बाद में जुड़ना चुना DRDO से। अग्नि, पृथ्वी, भारत आत्मनिर्भर बन रहा था। दुनिया अब भारत को अलग नजर से देख रही थी। देश ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 2002 वही बच्चा जो कभी नंगे पैर अखबार बेचता था, भारत का राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति भवन, लेकिन पद ने उन्हें नहीं बदला। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी टीचर। उन्होंने कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर हर युवा के दिल में आग बन गई। 27 जुलाई 2015 वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। और उसी मंच पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 5 सेकंड पियानो पॉज। उन्होंने आखिरी पल तक सिखाना नहीं छोड़ा। एक बच्चा जिसके पास पैसे नहीं थे, एक युवक जिसका सपना टूट गया, एक वैज्ञानिक जिसने असफलता को सफलता में बदला, एक राष्ट्रपति जिसने खुद को कभी बड़ा नहीं समझा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक नाम नहीं, एक विचार, एक आग जो आज भी हर युवा के दिल में जल रही है। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं भी अपने सपनों के लिए तैयार हूँ।